मुअज़्ज़म अज़म साहब का बहुत बहुत इस्तक़बाल। शुक्रिया। बहुत खुशी हुई, आपसे मुलाकात हुई, आपसे बातें हुई शुक्रिया। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक शख़्स कैसे अपनी शख्सियत बनाता है। शख़्स से लेके शख्सियत तक का सफ़र अगर जानने की कोशिश की जाए तो मुअज़्ज़म साहब जो हैं वो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हैं। तो कैसे शुरुआत किया जाए आपसे? आप ही बताएं, मुअज़्ज़म अज़म ख़ुद को कैसे बोलेंगे? क्या है मुअज़्ज़म अज़म? मुअज़्ज़म अज़्म वैसे तो एक मामूली इंसान ही है और अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता। जो है अल्लाह की देन है, अल्लाह ने जो बख्शा है वो हूँ मैं और इंशाअल्लाह यही रहूँगा। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जब मैं आपसे बातें करने के लिए तैयार था तो मैं कई रिसोर्सेज से आपकी चीज़ों को जानने की कोशिश की। मैं बड़े मुतासिर हुआ कि किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म किया, अदब में जुड़ के उर्दू से जो मोहब्बत की आपने। बहुत सारी किताबें हैं, उसमें भी मैंने देखा आपके बारे में एक से एक कलाम, चाहे नज़्म हो, चाहे गज़ल हो, चाहे आपकी हम्द लिखी हो, चाहे नातें लिखी हों बहुत सारी। तो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये शख्सियत जो है अपने आप में बिल्कुल अजूबा है। और किताबों में मैंने ये भी देखा कि आपने उसमें लिखा हुआ था कि अगर उर्दू जो सीखी, उर्दू को अगर मोहब्बत करना सिखाया किसी ने तो आपके वालिद मरहूम ने सिखाया, और उर्दू से मोहब्बत करनी, उर्दू से बोलने की बातें जो सिखाई वो आपकी वालदा साहबा। तो ये बहुत बताता है कि किस तरह से आपकी परवरिश हुई और किस तरह से आपने तराशा। वो वक्त बताइए जब उस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस थे एजुकेशन को लेके, लाइट नहीं, रोड अच्छी नहीं, शायद उस वक्त तालीम का वैसा था नहीं, लेकिन आप उस वक्त भी अपने कलम को आज़ाद रखते हुए अपने अपने कलाम को एक से एक चीज़ें आपने बनाई। तो वो कैसे पॉसिबल रहा आपको? किस तरह से शौक़ रहा शुरू से आपका? वो जहाँ से आपने शुरू किया ना कि माँ की गोद ही पहली ज़बान होती है, माँ ही बोलना सिखाती है। तो मैंने जो उर्दू बोलना सीखा, वाकई में सचमुच में मेरी माँ का हाथ है। बेशक। और उन्होंने ही मुझे बोलना सिखाया। ये कहते हुए मेरी आंखें भर आती हैं, इसलिए कि ना माँ मेरे साथ है ना वालिद मेरे साथ है। हाँ, और वालिद की जहाँ तक बात है, उन्होंने उर्दू से प्यार करना यूँ सिखाया कि उस वक्त उनके शौक़ पे दुकान पे जितनी किताबें थीं वो सारी किताबें मैगज़ीन्स आया करती थी, किताब बुक वाला दे जाया करता था। शमा हो तो, हुमा हो तो, यहाँ तक कि मेरे लिए खिलौना आया करता था। तो सारी किताबें आती थी, बानो उस वक्त चलता था। इवन मतलब जो भी उर्दू का मैगज़ीन है सारी किताबें मेरे वालिद लेते थे, पढ़ते, जो पढ़ पाते थे, बाकी लोगों में बांट देते थे। ये उनकी उर्दू से मोहब्बत थी। मैंने एक दिन पूछा कि अब्बा जान इतना पैसा खर्च हो जाता है। उस वक्त मेरा ख्याल है कि एक किताब की कीमत 20-25 पैसे, 75 पैसे मैक्सिमम हुआ करता था। महीने में 40 रुपये 50 रुपये का बिल आया करता था। तो मैंने वालिद से पूछा तो उन्होंने कहा बेटा देखो, अल्लाह ने मुझे कुछ दिया है, नवाजा है और उर्दू से मोहब्बत है, तो मैं तो ख़रीद सकता हूँ, जो नहीं ख़रीद सकते हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे? वो जाके दुकान में हसरत से देखते हैं। तो मैं रखता हूँ, जो पढ़ने वाले होते हैं ले जाते हैं, मैं दे दिया। अच्छा ये बताइए, जब उर्दू आप लिखा करते थे, जब शेर व शायरी की दुनिया में जब आ गए तो लगा कि अब लिखना चाहिए और आप लिखना शुरू कर दिया। तो वो दिन कैसा था जब आपने कुछ लिखा और अपने घर में दिखाया, अपने वालिद साहब को दिखाया, अपने वालदा साहब को दिखाया कि देखिए ना मैंने ये लिखा है? तो क्या वो कैसा लम्हा था, वो क्या खुशी थी? क्या आपको किस तरह से तारीफ़ से नवाजा गया या क्या एहसास हुआ आपको उस वक्त? मैं शुरू से आता हूँ। बिल्कुल। मेरी शायरी शुरू हुई वो रमज़ान का दिन था और हमारे यहाँ काफ़िले निकला करते थे रातों को शहर में जगाने के लिए। तो उन काफ़िलों में मैं भी जाया करता था, साथ में कोरस की तरह गाता था।
लेकिन उस वक्त के जो शायर थे या जो कलाम आया करता था, लोग कहीं से ले आते थे, उसमें एक मेरे दोस्त भी थे अशरफ ख्याल, वो कभी कभी लिखा करते थे। तो उन्होंने जब कुछ लिखा तो मुझे मुतासिर किया। मैंने कहा मैं भी लिख सकता हूँ, और ये लिखने की लगन जो है ना मुझ में जागी, और मैं एक रात जग कर, पूरी रात जग कर एक मैंने कलाम लिखा रमज़ान पे, और वो मैंने दूसरे दिन उन सीनियर्स को सुनाया। तो मेरे सीनियर दोस्त थे शहजाद भाई, अच्छा अच्छा, और अशरफ ख्याल, निहाल अहमद थे जो गाया करते थे उसमें। वाह। तो उन्होंने बहुत पसंद किया, बल्कि सब लोगों ने पसंद किया, और मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आगे बढ़ानी चाहिए। उसके बाद मैंने बाज़ाब्ता तौर पे रमज़ान का कलाम लिखना शुरू कर दिया, और हर साल मैं कुछ ना कुछ लिखता था। हर साल मेरे 2-4 नज़में हुआ करती थी जो रमज़ान पे होती हैं, और ये सिलसिला चला। और सबसे बड़ी बात जो खूबी थी, जो लोगों से पता चली, कि मुअज़्ज़म अज़म जो साहब थे वो रमज़ान की फ़जीलत को अपने कलाम में उतार दिया करते थे। इतनी अच्छी फ़जीलत आपके कलाम में थी, ये ताकत थी आपके कलम की उस वक्त। तो ये चीज़ें हमें जानने को मौका मिला जब आपके बारे में शख्सियत को जानने की कोशिश की मैंने। अलविदा पे मैंने उस वक्त लिखा था कि तड़पेगी ज़मीं रोएगा जहाँ, ऐ माहे सयाम तुमसे हो जुदा, हो जाएगा गम ज़दा आसमां, ऐ माहे सयाम तुमसे हो जुदा। वाह, देखिए कितना कितना टचिंग है ये। कि इसके जो बंत हैं कि चेहरे पे उदासी छाएगी, आँखों में नमी आ जाएगी, ऐसे में मुसलमान के दिल में ईमा की कमी आ जाएगी, होगा दिल का हाकिम शैतान, ऐ माहे सयाम तुमसे हो जुदा। वाह, क्या बात है, कितने अच्छे अल्फाज। रमज़ान के सिलसिले में बातें हुई तो मस्जिद का भी बड़ा मशहूर क़िस्सा है उस वक्त, ये भी कि वो क्या था जब मस्जिद की तामीर हो रही थी उस वक्त, तो कुछ बड़े पैमाने पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, रकम की कमी थी, तो उस वक्त आपके कलाम ने वो जादू दिखलाया कि इतने फ़ंड हो गए कि मस्जिद की तामीर बुलंद हो गई। तो वो कलाम जो है वो बड़ा एक, जो पुराने लोग हैं वो आज भी एहसास करते हैं कि मुअज़्ज़म अज़म साहब की क्या वो कलाम हुआ करते थे, जो ये बता दिया करता था कि मस्जिद में अगर आप खिदमत करते हैं तो आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं होता। तो ये सब ताकत जो थी वो सब कैसे आपने किया, वो भी बताइए आप। और वो मैं सुनना चाहूँगा, लोग सुने आपके वो कलाम को, किस तरह से मस्जिद के ताउन के लिए आपने लोगों से रिक्वेस्ट किया था। यहाँ एक मस्जिद है अभी जो बन गई है, तामीर हो गई है, उस वक्त खस्ता हालत में थी। जी जी बिल्कुल। तो इरादा हुआ कि बहुत खस्ता, उस वक्त मैंने लिखा था कि पुरानी हो गई मस्जिद अब इसका हाल खस्ता है, इसे तामीर करने के लिए बस एक रास्ता है, मुसलमानों ज़रा सी दिलचस्पी इधर लेना, खुदा, ऐसे ही कुछ और। मैं बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये रमज़ान वाला जो के बाद जो शुरू हुआ ये सिलसिला, फिर जब मस्जिद तामीर होने लगी तो उसके चंदे के लिए निकला करते थे, मेरे वालिद भी शामिल थे, बहुत कमेटी वाले थे। तो उन लोगों का इरादा हुआ कि एक काफ़िला भी रखा जाए और मुअज़्ज़म साहब को शामिल कर लिया जाए इसमें। मुझसे भी बात हुई, हम लोग, मेरे साथ जितने लोग थे, मेरे छोटे भाई तक थे, वो सब लोग साथ आए और एक मस्जिद की तामीर के लिए कलाम लिखा गया। तो उसमें एक मिसरा लेके आए मेरे दोस्त शायर, सीनियर शायर थे, उनका मुअज़्ज़म इस पे शायरी करो, बहुत अच्छा मिसरा मिला है, इसके आगे किसी ने लिखा नहीं है। हमने क्या है हमारे दामन को आज भर दो, हम एक मस्जिद बना रहे हैं। हमारे दामन को आज भर दो, हम एक मस्जिद बना रहे हैं। ये जिसने भी लिखा था बहुत अच्छा लिखा था, और इसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इस पे वो लगाऊं जो मिसरा इसका हकदार है। और मैंने लिखा कि हमारे दामन को आज भर दो, हम एक मस्जिद बना रहे हैं, अंधेरी रातों की अंजुमन में हम एक शम्मा जला। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो ये पूरी नज़्म काफ़ी दिलचस्पी के लायक थी। और ये जो था नज़्म, ये जो नज़्म आपने लिखी थी, और इसका असर ये हुआ था कि
उस वक्त ये लोगों के ज़ुबान पे था और लोगों को ये एहसास हुआ कि ये कलाम में बहुत सारे मानी ख़ेज़ थे, क्योंकि बहुत सारे एक लाइन के तो थे नहीं, बहुत सारे लाइन थे। उसमें मीनिंग ये निकलता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, क्योंकि मस्जिद के ताउन हाँ, के ताउन का ही लिए था, जो ताउन। जो 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 सवाब होता है, जो चीज़ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें आपने बड़े अच्छे तरीक़े से किया था। और मुबारक आपको कि आपकी कलम की जो ताकत थी, जिसकी वजह से आज मस्जिद बुलंद नज़र आती है। नहीं, मस्जिद वाकई मस्जिद और बहुत- यकीनन यही होती है अल्फाज़ों की ताकत कि आप बहुत सारी चीज़ें अल्फाज के ज़रिए कह देते हैं, क्योंकि अल्फाजों की जहाँ तक बात होगी तो बातें होंगी, क्योंकि आप सिर्फ़ किताबों तक महदूद नहीं हैं और सिर्फ़ कलाम तक महदूद नहीं हैं। आपने फ़िल्म में भी बहुत सारे गाने लिखे हैं, गज़ल लिखे हैं, उसमें मैंने देखा आपके बारे में, बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा कि ये पॉसिबल नहीं है जब तक कलम में ताकत ना हो। तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? जब जिस वक्त आप पढ़ते थे, लाइट नहीं हुआ करती थी आपके शहर में, रोड अच्छे नहीं थे, आप जाते थे तालीम हासिल करने के लिए, और उसके बाद आपका कलाम इतना अच्छा हो गया, आपकी जो क्वालिटी थी बढ़ती चली गई, और बॉम्बे जैसे शहर में फ़िल्म में गाना लिखना कैसे कैसे पॉसिबल हुआ ये? देखिए, ये तो उर्दू ज़बान की खूबी है कि उर्दू ज़बान जब पैदा हुई और उन हालात में इसने इर्तिक़ा पज़ीर हुई, तरक्की किया, जब हालात दिल्ली के बहुत ख़राब थे, हिंदुस्तान के बहुत ख़राब थे, और जितने ही गैर मुसाद हालात मिले, इस ज़बान ने उतनी ही तरक्की की। गोया इसकी तरक्की के लिए हालात कोई माने नहीं रखते हैं। दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, और वो मोहब्बत अगर दिल में आ गई और इस ज़बान से जुड़ गई, आपने ज़बान को समझ लिया और ज़बान ने आपको समझ लिया, तो इंशाअल्लाह आप इससे जुड़ जाएंगे। मुझे याद है, मैंने देखा था कि पेंडेमिक जब कोरोना था, उस वक्त कितने हालात ख़राब थे, रोड बंद थे, लोग जहाँ थे वहाँ कैद हो गए थे। वहाँ पे आपने बहुत खूबसूरत जो गीत लिखी थी, गलियाँ सूनी सूनी, हालात बाज़ार सुने सुने, वो देख के बड़ा अजीब सा एहसास होता है। वो वक्त याद आता है कि किस तरह से इंसान जो है, घूमने फिरने वाला इंसान, चलने वाला इंसान, वो एक जगह महदूद हो गया था, इवन लोगों से भी दूर हो गया था। जी तो हाँ। ऐसे जो आपने लिखा ये चीज़ें, ये बड़ा खूबसूरत आपने लिखा है, गलियाँ सुनी सुनी, क्या है वो सारी चीज़ें? ऐसा है कि उस वक्त जब हम लोग घर से निकलना बंद हो गया, और एक शायर जिन हालात में रहता है उन हालात को जज़्ब करने की कोशिश करता है, और जब जज़्ब कर लेता है तो अल्फाज की शक्ल में निकलने लगते हैं। तो ये कलाम था कि गलियां हैं सुनी सुनी, बाजार सारे बंद, गलियों के चौराहों के सारे नज़ारे बंद। वाह, बाजार सारे बंद, सड़कों के चौराहों के जिंदा नज़ारे बंद, अब हर तरफ सन्नाटों का एक शोर है, कर्फ्यू कर्फ्यू कर्फ्यू। शायद इससे रिलेटेड आपने ये भी लिखा है कि तू रहीम है, तू करीम है, और अल्लाह से आप उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंसान की कोई ताकत नहीं है, तू ही बड़ा बुलंद है, तू ही एक है, और तू ही इस दुनिया को चलाने वाला है। ये नज़्म जो है, हमद जो नज़्म की शक्ल में है, वो मेरी बेहतरीन नज़्मों में से एक है। शुरू जहाँ से होता है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है, इतना तो इस पे तो बहुत सारे लोगों ने इस मिसरे पे कहा, इत्तफाकन सबका मिल गया। लेकिन इसके बाद का जो मिसरे हैं, जो अशार हैं, वो इनफरादियत रखते हैं कि तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है, तू जदीद से है जदीद तर, तो कदीम से भी कदीम है। क्या बात है, तू रहीम है, तू करीम है। इसके बंद भी बहुत खूबसूरत है। तू रहीम है, तू करीम है, तू
रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, तू जदीद से भी जदीद तक, तू कदीम से भी कदीम है, तू रहीम है। बिल्कुल मैंने देखा था और मैंने ये एहसास किया कि ये तो चल रहा है, ये नज़्म और एहसास हो रहा है, वो अंदर से एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। तो यही शायद अल्फाज की ताकत होती है कि बोलने वाला लिखने वाला लिख दिया और वो जब कानों से होके जहन और दिल तक पहुंचता है तो एहसास होता है कि यकीनन क्या ये शब्द हैं, क्या ये एहसास है। आपने हम्द पे भी बहुत सारे आपका लिखा हुआ था, जो अल्लाह करके कव्वाली बड़ी मशहूर हुई। हाँ, वो ख़ास तौर से उस एल्बम के लिए लिखा गया था। हाँ। तो फरमाइशी तौर पे लिखा गया। कव्वाली में कैसे लिखा, तो कैसा क्या ख्याल आया कि ये कव्वाली होगी या गीत नहीं, होगा? वो तो कव्वाली बनाना तो उन लोगों का काम है जो म्यूजिक बनाते हैं। मैंने कोशिश की कि उस शक्ल में लिखें। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब कोई आपसे कहता है कि मुअज़्ज़म साहब आप ना मेरे फ़िल्म के लिए ये गाना लिख दीजिए, तो क्या वो सिचुएशन आपको बताते हैं तो आप लिखते हैं? नहीं, जहाँ तक एल्बम का है तो वो सिचुएशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है उसमें बस इतना ही बताते हैं कि देखिए ये फलानी जगह पे पिक्चराइजेशन होगा और इसकी टॉपिक फलानी होगी। ताजमहल साले को लिखा, एफिल टावर साले को, व्हाइट हाउस और इंडिया गेट बख्श दिया घरवाली को। ताजमहल साले को लिखा, एफिल टावर साले को, व्हाइट हाउस और इंडिया गेट बख्श दिया घरवाली को। मुझसे मिलने ओबामा हर रोज चला आता है, मुझसे मिलने ओबामा हर रोज चला आता है। अभी क्या बात करता है? हाय बोलने में क्या चाहता है, बोलने में क्या चाहता है। ये पहला मजमूआ है मेरा आज़ीम नाम। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर करें। ये आज़ीम नाम से मजमूआ है और इसमें हाँ, बहुत ही खूबसूरत। और इसमें ये मेरी मौजूद लगभग 120-28 नज़में हैं मिलाकर। और मैंने कोशिश ये की है कि नज़में और गज़लें मिक्स रखो। अच्छा। मैंने एक तरफ ना नज़म की ना एक तरफ गज़ल की, कुछ गज़लें कुछ नज़में। चूँकि मैंने साहिर लुधियानवी पे PhD किया है और वो मेरा मौजू रहा है। आपको मुबारकबाद डॉक्टर मुअज़्ज़म अज़म साहब। और मेरे आका मेरे तेरे बंदे हम, और ये कैसे आपने किस सिलसिले में लिखा था ये वाला? ये खालिस मेरी एक इनफरादी तौर पे सोच थी कि इंसान के मुतल्लिक, अल्लाह के मुतल्लिक तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन इंसान के मुतल्लिक इंसान क्या है वो इसमें मैंने कोशिश की है। मेरे आका तेरे बंदे। अच्छा, वो बड़ी मशहूर सॉन्ग हुआ जिसको देख के बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मुमकिन नहीं, तेरे बिना मुमकिन नहीं, सच के बगैर सादगी मुमकिन नहीं। ये बड़ा ज़बरदस्त पिक्चराइजेशन। रब के बगैर बंदगी मुमकिन नहीं, सच के बगैर सादगी मुमकिन नहीं, रब के बगैर बंदगी मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, सच के बगैर सादगी मुमकिन नहीं, रब के
सब अगर हो भी जाए तो तेरे बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, तेरे बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, तेरे बिना मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, तेरे बिना मुमकिन नहीं। अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ये फिल्म में भी गाने हो जाते हैं और एल्बम में भी आपके आते हैं और अच्छे अच्छे सिंगर जो हैं वो आपके 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 लिखे हुए गाने को गाते हैं, तो आपके जानने वाले, आपके आसपास के रहने वाले, आपके घर के लोग कैसा फील करते हैं और आपको कैसा फील होता है? तो शुरू में तो सबको बहुत लगता था कि बहुत अजूबा है, लेकिन धीरे धीरे अब लगता है सबको कि हाँ अब तो इनका जनरल वर्क में आ गया है। हो सपने भये बैरी बलम जी, नैनों की नदिया गहरी, नैनों की नदिया गहरी, नैनों की नदिया गहरी बलम जी, नैनों की नदिया गहरी, हो नैनों की नदिया गहरी, काहे सताए निंदिया उड़ाए, काहे सताए निंदिया उड़ाए, लाज के सारे पर्दे उठाए, नजरों के हाथों से मलकर तन की किरण को ऐसे छुरा। तो यकीनन अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप इतने हद तक आए कि आपकी लिखी हुई सारी चीज़ें गाने के रूप में आए, एल्बम के रूप में हम लोग देखा। तो बुक में आपने क्या क्या बुक की आपके निकली है? एक तो वो हुई, तो हिंदी में भी शायद कुछ था आपका? हाँ वही वो जो आप दिखा सकते हैं? आज़ीन जो किताब है जी, उसका हिंदी वर्जन। अच्छा, थोड़ा सा आगे कर लें। हाँ, मेरे एक छोटे भाई हैं, हाँ, शाहिद जमान, वाह, उन्होंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, अच्छा अच्छा। और मुझे प्रेजेंट किया। आपके भाई ने जो पहल की, बड़ी काबिल तारीफ़ है कि हिंदी बहुत जो उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं उन तक आपके कलाम पहुँचे हैं, और इससे आपके बहुत लोगों की लोग समझ पाए कि मुअज़्ज़म अज़्म किस तरह की शायरी करते हैं, किस तरह के नज़्म लिखते हैं। नहीं, शायरी तो शायरी है, वो तारीफ़ अगर अल्लाह के लिए की जाए, तारीफ़ रसूल पाक के लिए की जाए, उसके महबूब के लिए की जाए, अपने महबूब के लिए की जाए, और अगर वो शायरी और भी बहुत दिलचस्प हो जाती है, जो आप सोचिए जिसके बारे में वो आपको नजर आए। सही आप अगर अल्लाह के बारे में सोचिए तो वो शायरी वहाँ लेके चली जाती है। तो इस तरह की शायरी बहुत अजीम शायरी हुआ करती है। कहीं कहीं कोशिश मैंने की है। तो एक नज़्म है मेरी जो कि आज़ीन में है। जी जी। तो बड़ी अच्छी नज़्म, उसी से मैंने किताब की शुरुआत ही की है। उसके मैं उसका बंद सुनाता हूँ आपको। या इलाही चांद के दरिया से भर दे रात की खाली सुराही। वाह। या इलाही धड़कनों में खुद सरी सी, आँखों में कारीगरी सी, बातों में जादूगरी सी, क्या हसीन दिल की तबाही। या इलाही। वाह वाह, बहुत खूब। ये एक हमद भी है, और हमद के साथ इसमें बहुत अच्छा रोमांस भी जुड़ा हुआ है। एक बंद मैं आपको और सुनाऊंगा कि शाम पलकों पे जब संवरती है, रात ख्वाबों से जब गुजरती है, सुबह पर्वत पे जब उतरती है, शबनमी एक नदी पिघलती है। कल जो कांटों सी धूप चुभती थी, अब वही धूप नर्म लगती है। आँच को भी सर्द जाने, दर्द को हमदर्द जाने, आबलों को गर्द जाने, इस नए मौसम का राही। या इलाही। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और भी आप जो आपके दिल के करीब है वो सुनाएं आप। मैं भी नज़्म पे चला हूँ तो नज़्म ही सुनाता हूँ। हाँ, जो आप इरशाद। मेरी एक नज़्म है, ज़िंदगी हसीन है। ज़ख्म का मकान है, दर्द की ज़मीन है। वाह।
बहुत खूब, बहुत। जख्म का मकान है, दर्द की ज़मीन है, लाख गमज़दा सही, ज़िंदगी हसी। बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें कह दी। कई बार आदमी मायूस हो जाता है अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों से। ये शेर फिर दोबारा आप इरशाद फरमाएं। ज़ख्म का मकान है, दर्द की ज़मीन है, लाख गमज़दा सही, ज़िंदगी हसीन है। इसके दो बंद मैं सुनाना चाहूँगा कि मुश्किलें हज़ार हों, वाह 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 वाह। रास्ते में खार हो, जिस्म संग सार हो, रूह तार तार हो, फिर भी दिल नशीन है जिंदगी है। वाह क्या बात। कि राग रागनी न हो, दिन की रोशनी न हो, रात चांदनी न हो, चश्म बैगनी न हो, हाँ, ख्वाब महजबीन है जिंदगी है। वाह क्या बात है, क्या बात ज़ख्म है। का मकान है। वाह बहुत खूब, बहुत खूब। और ये जो मेरी किताब है आज़ीम, इसके नाम के मुतल्लिक शुरू में जब मैंने किताब रिलीज़ किया तो काफ़ी चर्चे में रही। जी जी। इस वजह से कि आज़ीम लफ्ज़ से गैर मानूस लगता है, तो है तो गैर मानूस, लेकिन इस लफ्ज़ का मानी है सजावट। और मैंने जब देखा कि ये गैर मानूस लोगों को लग रहा है, तो मैंने किताब में इसकी वजाहत शुरू में ही कर दी, एक नज़्म की शक्ल में। वो मैंने पेश लफ्ज़ में रखा जी। आज़ीम पलकों की नहीं आंसुओं की, आराइश महफिलों की नहीं गमों की, वाह वाह वाह। ज़िबाइश जिस्म की नहीं दर्द की, सजावट फूलों की नहीं जख्मों की। वाह क्या बात है, क्या बात। तो इस तरह मैंने इसने बहुत आज़ीम का अच्छा। मैंने मतलब बता दिया, आराइश ज़िबाइश सजावट। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत मुबारकबाद आपको। और एक और किताबें नज़र आ रही हैं, वो कौन सी ये किताबें हैं? किताब अभी मेरी ज़रा दिखाएं। बहुत अच्छा कवर है और इसके साथ साथ बहुत छप के सारे, आई है। थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं। बहुत ही खूबसूरत किताब, मुबारक हो आपको। और बहुत ही अच्छे कवर में ये इसका नाम है पेंसिल के निशान। हाँ हाँ। तो पेंसिल के निशान पे अंदर में दो चार लोगों ने लिखा भी है, और काफ़ी लिखा है कि पेंसिल का निशान क्या है। किसी ने कहा कि ये ज़िंदगी है जो मिट जाती है, किसी ने कहा कि मेरी किताब जो है ज़रूर पेंसिल के निशान मिल जाते हैं, लेकिन ये पेंसिल के निशान नहीं मिलते। इंशाअल्लाह। लफ्ज़ों के तले पेंसिल के निशान, लफ्ज़ों के तले पेंसिल के निशान, कहीं सुबह के फसाने कहीं रात की दास्तां, नुक्ते बन गए मिलकर कहकशां, यही तारों की झुरमटें तो हैं ख्वाबों के कारवां, हरफों में छुपे कितने आसमां, लफ्ज़ों के तले पेंसिल के निशान। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। इसका बंद देख लीजिए। जी जी। चूँकि बिल्कुल जदीदियत है इसमें कि रेत पर उंगलियों ने बनाई थी, सीपियों सी मुसव्विरी रचाई थी, लाख कोशिश की हमने बचाने की, लहरों के दस्तरों ने मिटाई थी। क्या बात, क्या बात। तस्वीरें वही दिल में है जवां, लफ्ज़ों के तले पेंसिल के। वाह वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। मुअज़्ज़म अज़म साहब के लिए बहुत मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने उर्दू से मोहब्बत की है, उर्दू ने भी बड़ा बख्शा है इनको। और क्योंकि उर्दू की बातें हो रही हैं कि आज के ज़माने में जो मुआशरा है, आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से क्या उर्दू बढ़ी है आज के ज़माने में, या उर्दू का ज़वाल आया है? उर्दू को मैं एक सूरज की तरह समझता हूँ, जो अगर यहाँ डूबा तो वहाँ निकला, वहाँ डूबा यहाँ निकला। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। तो मशहूर शेर है शायर का ही, जिसका मैंने चरवा लिया है। तो उर्दू ऐसी ज़बान नहीं है, बहुत सख्त जिगर वाली है ज़बान, मिटने वाली नहीं है। हमें लगता है कि आसपास बोलने वाले लोग इसे भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। ये ज़बान तरक्की कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पे तरक्की कर रही है, और हिंदुस्तान में भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। अब रहा सवाल कि कहाँ कर रही है, ये माने रखता है। आज पहले तो होता था कि छोटे मोटे मुशायरे होते थे, बड़े भी होते थे, तो लोकल हुआ करते थे। अगर छपरा में है तो छपरा वाले ही देखते थे, लखनऊ में है तो लखनऊ वाले ही देखते थे। लेकिन आज के ज़माने में दुबई में मुशायरा होता है और हम यहाँ देखते हैं। ये ज़बान की खूबी है ना। वाह क्या बात बोली। लखनऊ में होता है तो पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल। और यही नहीं कि दुबई में होता है। आपको बड़ी खुशी होगी ये जान के कि आप जितने भी
मुशायरा और में जाते हैं या आप नशिश जो कराते हैं जिसमें आपकी मौजूदगी होती है, ये टेक्नोलॉजी है या ये एक इंटरनेट है जिसके ज़रिए से हम दूर होके भी देख सकते हैं जी, आपको। बिल्कुल। और लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये देखिए मुअज़्ज़म अज़म साहब के नए कलाम है, क्या ज़बरदस्त इन्होंने बोला है और फ़लानी जगह बोला है, तो बड़ी खुशी होती है। आपने बिल्कुल सही बोला कि एक जगह उर्दू का जो ज़वाल होता है तो कहीं उसकी बुलंदी भी रहती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मौला तेरी ये ज़मीं है, मौला तेरा आसमां, मौला तेरी ये ज़मीं है, मौला तेरा आसमां, ज़र्रे ज़र्रे पे लिखी है मौला तेरी दास्तां। मौला तेरी ये ज़मीं है, ये ज़मीं है, मौला तेरा आसमां, आसमां, मौला तेरी ये ज़मीं है, ये ज़मीं है, मौला तेरा आसमां, आसमां, ज़र्रे ज़र्रे पे लिखी है मौला तेरी दास्तां। तेरी बंदगी ना होती, दिल में रोशनी ना होती, तेरी बंदगी ना होती, दिल में रोशनी ना होती, राहों में बहक ही जाता, मंजिल से भटक ही जाता, राहों में बहक ही जाता, मंजिल से भटक ही जाता, इन अंधेरों